देखा है, लेकिन आगे ये है कि उनको कुछ वॉकी टॉकी और अन्य जो संचार के साधन हैं वो भी उपलब्ध करवाने के बारे में विचार हो रहा है, जिससे कि वहाँ की वस्तु स्थिति लगातार मिलती रहे, उनका मनोबल अच्छा है, सभी लोग अभी स्वस्थ हैं और आगे जो है जो सबसे बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं वो करे जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का नहीं, आज सबसे पहले तो ऑगर मशीन से जो काम चल रहा था उसी को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। दूसरा वर्टिकल जो बोरिंग है वो भी करी जा रही है। अन्य जो विकल्प हैं जहाँ सतलज है, हमारा THDC है, ये NHIDCL के लोग पहले से काम कर ही रहे हैं। सभी संस्थान इसमें मदद कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से सब काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिस तरह से आज एक बड़ी सफलता मिली है। कैमरा अंदर तक पहुंचा है, जहां पर मजदूर फंसे हुए थे वो बिल्कुल सुरक्षित है, इस बात की जानकारी देते हुए कि सभी फिलहाल सुरक्षित हैं और बहुत जल्दी कोशिश की जा रही है कि उन तक भी पहुंचा जा सके, जिससे उनका रेस्क्यू जल्द से जल्द किया जा सके। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं टनल के भीतर की वो पहली तस्वीर, जब 6 इंच पाइप के जरिए कैमरा डालकर ये तस्वीरें ली गई हैं। सभी मजदूर भीतर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। एक अच्छी तस्वीर सामने आई है, मजदूरों तक खाना भी पहुंचाया जा रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि पूरे हालात पर नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी भी पल पल की अपडेट उनसे ले रहे हैं। कल देर शाम ये अच्छी खबर सामने आई जब पता चला कि 6 इंच एक मोटी पाइप अंदर तक डाली गई है और उसके जरिए अब आगे खाना और पानी मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा और आज वो फुटेज भी सामने आ गई है। सभी लोग सुरक्षित हैं। उत्तरकाशी रेस्क्यू पर सीएम धामी का यह बयान सामने आया है। सभी लोगों को सुरक्षित देखकर अच्छा लगा। उत्तरकाशी रेस्क्यू पर सीएम धामी का यह बयान, उनका कहना है कि टनल में फंसे श्रमिक जल्द ही बाहर आएंगे। इस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी को रेस्क्यू की जानकारी भी दी गई है। जल्द ही सभी मजदूर सुरक्षित बाहर होंगे। तो प्रयास रंग लाएगा और कल उम्मीद की पहली किरण देखने को मिली जब 57 मीटर की दूरी तय करते हुए 6 इंच का पाइप उस हिस्से तक पहुंच गया जहां पर सारे मजदूर फंसे हुए थे और उसके बाद वो तस्वीर सामने आई जिसके जरिए सुनिश्चित हो गया कि हाँ, सभी मजदूर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, कल उम्मीद की पहली किरण सामने आई थी जब वो पाइप अंदर डाला गया और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई जिसके जरिए ये पुष्ट हो गया कि सभी मजदूर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और अब सीएम धामी का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि अब ज्यादा समय लगेगा नहीं, सभी मजदूरों को हम सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। बिल्कुल अमित, और हम कल भी लगातार इस बात को कह रहे थे कि जो 6 इंच का पाइप डाला गया है उससे बहुत सारी चीजें अब आगे खुलने लग जाएंगी, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। यही एक वो पाइप था जिससे एक सटीक अलाइनमेंट मिला कि इस अलाइनमेंट पर अगर हम पाइप इंसर्ट करते हैं तो आगे कोई अवरोध नहीं आएगा। अवरोध यानी कि कोई बोल्डर, कोई मशीन आगे नहीं टकराएगी। तो एक बार फिर से अगर मशीन एक्टिवेट कर दी गई है और अगर मशीन से पहले भी 22 मीटर की दूरी हम तय कर चुके थे, उन्हीं 900 mm डाया के पाइप के अंदर अब 800 mm डाया के पाइप इंसर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अभी जो पाइप हैं उनकी वेल्डिंग की प्रक्रिया जारी है और देर शाम से इनको भी एक बार फिर से पुशअप करने की कोशिश की जाएगी। और अगर ये पूरा ऑपरेशन अगर मशीन का सफल रहता है तो ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द 1 या 2 दिन के भीतर हम इस पूरे मलबे को पार करके उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो मलबे के दूसरी ओर, टनल के दूसरे छोर पर फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल सुनील, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 10वां दिन है, रेस्क्यू अब भी जारी है, लेकिन एक अच्छी खबर आई। उस अच्छी खबर को ध्यान में रखते हुए आगे अब किस तरह से मजदूरों को बाहर निकाला जाए, इसकी कवायद वहां पर चल रही होगी, बड़ी तेजी के साथ चल रही होगी। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि 3-4 जगहों से और पाइप डाली जा रही है। तो किस तरह से आगे की प्लानिंग, किस तरह से है, किस तरह से निकाला जाएगा? क्योंकि पहले यह कहा गया था कि वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, ड्रिलिंग वहां पर होगी और ड्रिलिंग के जरिए ही बाकी जो मजदूर है उनको निकाला जाएगा। तो आगे की किस तरह की प्रक्रिया है, आगे किस तरह की प्लानिंग है इनको निकालने के लिए? देखिए, अगर मशीन को छोड़ दें तो 5 और तरीके से 5 तरीकों पर काम हो रहा है, जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की प्लानिंग है, इसके साथ साथ माइक्रो टनलिंग की प्लानिंग है जिस पर THDC काम कर रहा है। इस टनल के दूसरे छोर से करीब 483 मीटर की दूरी है जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। यदि हम 483 मीटर में टनल काटने में कामयाब रहे तो हम उस हिस्से में पहुंच सकते हैं जहां पर ये श्रमिक फंसे हुए हैं।
टीएसडीसी ने यहाँ पर कल रात से ही काम शुरू कर दिया था। इसके लिए 2 ब्लास्ट भी टीएसडीसी ने किए हैं और करीब 6 मीटर की दूरी टीएसडीसी तय कर चुका है पिछले कुछ घंटों में। लेकिन इस बीच जो आगर मशीन एक्टिवेट हुई है और जो एक उम्मीद जगी है कि हम आगर मशीन के जरिए एक बार फिर से जो MS स्टील पाइप है उनको इंसर्ट करके मजदूरों तक, श्रमिकों तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान और कंफर्टेबल तरीका है इस पूरे ऑपरेशन में कि हम सबसे जल्दी हम केवल इसी तरीके से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो पूरा फोकस आगर मशीन पर भी है। बाकी जो अलग अलग एजेंसियां हैं, चाहे वो ONGC हो, TSDC हो, RVNL हो, सतलुज जल विद्युत निगम हो, इनको जो अलग अलग ड्रिलिंग का काम सौंपा गया है, ये उसका काम कर रहे हैं। जी 10 दिन हो गए इन मजदूरों को अंदर फंसे हुए सुनील, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है वो ये बता रही है कि इन मजदूरों के चेहरे पर सुकून है। इस बात का सुकून है कि समय लगा लेकिन इन तक उम्मीद की पहली किरण पहुंची है। उनका चेहरा देखने से समझ में आ रहा है। सीएम ने क्या कहा है सुनील, वो पहले दर्शकों को सुनाते हैं। एजेंसियां वहां पर काम कर रही है, जितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, बाहर बहुत सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी लोग अलग अलग संस्थाओं के वहां पर लगे हुए हैं। सभी के एफर्ट से कल रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 6 इंच का पाइप अंदर आर पार हो गया और उससे भोजन इत्यादि जो पहले केवल सॉलिड बेस में जा पा रहा था, अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा। अन्य चीज़ें उनको जो खाद्य सामग्री है पकी हुई भी मिल पाएंगी। निश्चित रूप से बड़ी सफलता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2, 3, 4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए। तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, सभी लोग अपना बेस्ट एफर्ट देने के लिए काम कर रहे हैं। सीएम साहब आने वाले समय में क्या इस घटना की कोई जांच कराई जाएगी? देखिए, सभी प्रकार के जो शंकाएं हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, लेकिन अभी सबसे पहले यह है कि सभी श्रमिक सकुशल बाहर आए, यही हमारी प्राथमिकता है। मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई और सभी लोग एक बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं, और अधिकारियों ने क्या जानकारी दी? क्योंकि अभी तक एक शंका बनी थी अंदर क्या होगी, लेकिन आज तस्वीर अभी चूंकि कैमरा भेज के सभी लोगों ने आपके माध्यम से भी देखा है, लेकिन आगे ये है कि उनको कुछ वॉकी टॉकी और अन्य जो संचार के साधन है वो भी उपलब्ध करवाने के बारे में विचार हो रहा है, जिससे कि वहाँ की वस्तु स्थिति लगातार मिलती रहे। उनका मनोबल अच्छा है, सभी लोग अभी स्वस्थ हैं और आगे जो है जो सबसे बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं वो करे जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का नहीं, आज सबसे पहले तो ऑगर मशीन से जो काम चल रहा था उसी को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। दूसरा वर्टिकल जो बोरिंग है वो भी करी जा रही है। अन्य जो विकल्प हैं, जहाँ सतलज है, हमारा TSDC है, ये NHI DCL के लोग पहले से काम कर ही रहे हैं। सभी संस्थान इसमें मदद कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से सब काम कर रहे हैं।